कंटेंट, मतलब कंटेंट ही पूरा सब कुछ वर्क करता है मेरे लिए, हाँ या ना बोलने के लिए, एवरीथिंग इज कंटेंट। क्योंकि जब फिल्म आती है तो ठीक है, कंटेंट वॉन्टेंट रोल वोल ठीक है, लेकिन वो फिल्म कितनी गरीब है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक कलाकार के लिए। हम अमीर हैं लेकिन बहुत पैसे वाले अमीर नहीं हैं। अगर आप शिद्दत से करते रहोगे तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। और पैसा इतना भी क्या बड़ी चीज़ है कि आएगा ही नहीं, इतना आप कर रहे हो मतलब इतना नहीं है। Yeah, money is important, yeah. I mean, jokes apart. But then if you only look for money, then films like these would never get made. आजकल ना बहुत, मुझे याद नहीं कि कब मुझे वो ना एक तो केयरफ्री लगना जो होता है ना, केयरफ्री फीलिंग, आई एम मिसिंग दैट। वो फिल्म की कहानी पढ़ते ही पता चल जाती है कि या तो आप कहानी प्रधान फिल्म पढ़ लो या चेक का अमाउंट पढ़ लो। जैसे हमारे पास इश्यूज की कमी है कि हम भाषा पे, मजहब पे, इकोनॉमिक स्टैंडिंग पे अभी भी लड़ रहे हैं। बट लेट्स गो आवर से वे। देखो वो तो सब वॉच कर ही रहे हैं ना, उन्हें बताने की जरूरत थी। देखिए उन्होंने मेरा पूछा ना भाई, ये वॉच करो, ये कोई बताने मेरा की जरूरत पूछा है? ना, मेरा पूछा मैं बताया, खत्म बात। So team चिड़िया, welcome. So my first question to you guys is going to be about the film. मेहरान, पहले तो आपसे मेरा ये सवाल है that कितनी जल्दी अमृता ने और विनय ने इस फिल्म के लिए हाँ बोला था? जल्दी से ज़्यादा ये है कि जब इन्होंने हाँ बोला था उस वक्त मुझे क्या लगा था, उस वक्त मुझे लगने लग गया था कि मैं दुनिया में कोई अहम आदमी हूँ कि जिस आदमी के साथ विनय पाठक जैसा एक्टर काम करने के लिए तैयार हो गया। जब सर का मेरे पास मेल आया कि उनको कहानी ठीक लगी तो ये मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, अभी भी बहुत बड़ी बात है कि अब मैं आगे अगर कभी सर मेरे साथ काम करेंगे दोबारा, बहुत बड़ी बात है और रहेगी कि सर ने उस फिल्म के लिए हाँ कहा। और वाया सर मैं मैम तक पहुँचा। इनको जब मैंने कहानी सुनाई तो जिस मोमेंट पे मैं कहानी सुना रहा था हम लोगों की शायद कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई थी कि इन्होंने उस फिल्म के लिए हाँ कर दिया, चिड़िया के लिए हाँ कर दिया। तो जब मैं वहाँ से वापस लौटा, वो शायद मेरी बड़ा एकदम खिड़कियाँ नीचे करके गाना गाते हुए गाड़ी चलाते हुए लौटा हूँ कि क्या एक खूबसूरत एक्टर से हाँ करवा के आया हूँ, शायद मैं कोई अहम आदमी हूँ दुनिया का। बहुत मज़ा आया था जब इन दोनों लोगों ने फिल्म में आने के लिए हाँ कह दिया था। दैट वॉज अ वंडरफुल टाइम और उसी की वजह से शायद फिर ये फिल्म बन पाई। अगर ऐसे कलाकार नहीं होते या कलाकार होने के बाद भी इतनी अगर मदद नहीं करते इस फिल्म को बनाने में, क्योंकि इट इज़ एग्जैक्टली ये लफ्ज़ मदद ही यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी मदद की है। वो 40-50 दिन जब मैं शूट कर रहा था मेरी फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि विनय पाठक और अमृता सुभाष इस फिल्म में हैं और इस बात के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। और फिर उन्होंने फिल्म बनाई और जब 10 साल बीत गए तो फिर कोई एहसास हुआ उतने बड़े भी नहीं है ये क्योंकि अगर सचमुच बड़े होते तो 2015 की बनी फिल्म 2016 में रिलीज होती, 17 में रिलीज होती, 18 में रिलीज होती, 19 में रिलीज होती। यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम यू वांट। 20 में रिलीज होती, ओके 25 में रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि जब फ़लसफ़े की बात होती है तो सब कहते हैं भाई सबका अपना अपना टाइम आता है, अपना टाइम आएगा, है ना। आपको तो याद ही होगा ये गाना। बट मेरे कहने का मतलब है कि इस फिल्म ने सब कुछ देखा है, मतलब देश विदेश के दर्शक देखे हैं, Right. और डिफरेंट फेस्टिवल्स इट्स गॉन टू, इट हैज़ ऑलरेडी बटोरोड so much love and appreciation and felicitations and all of that. Long journey. Yes, and finally the fact that it's releasing today, today as in on the 30th, we are all elated. I think next time on a lighter note, अगर विनय से हाँ करवाना है किसी फिल्म के लिए तो आप एक पल्स का डब्बा ऑफर करोगे तो वो फट से हाँ कर देंगे। देखो What's happening? देखो Do you like some pearls? Oh my god. Okay. Yes. So, what's your thought process as an actor, especially to you two, जब आप एक स्क्रिप्ट सुनते हो, so पहली क्या चीज़ होती है जिसको सुनने के बाद या सोचने के बाद आप हाँ बोलते हो उस फिल्म को? जो मैंने पहले किया है क्या उससे कुछ नया मेरा किरदार इसमें कर रहा है, कुछ नया कुछ खोजने को मिलेगा, कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और दैट्स अबाउट माई कैरेक्टर। पर ओवरऑल ऑल्सो वो फिल्म जो कह रही है वो कहानी सुनना क्या एज अ, मैं तो पहले ऑडियंस के हैसियत से सुनती हूँ, ऑडियंस के तौर पर सुनती हूँ कि
क्या एज एन ऑडियंस क्या मुझे ये फिल्म देखना अच्छा लगेगा, ये मेरा होता है। और उसके ऊपर मेरा कंटेंट, मतलब कंटेंट ही पूरा सब कुछ वर्क करता है मेरे लिए, हाँ या ना बोलने के लिए, एवरीथिंग इज कंटेंट। एंड व्हाट अबाउट मनी? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली, क्योंकि जब फिल्म आती है तो ठीक है कंटेंट वॉन्टेंट रोल वोल ठीक है, लेकिन वो फिल्म कितनी गरीब है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक कलाकार के लिए, ताकि हम उस ड्रामा से हम जूझें, पहले लड़ाई करें ये गरीब क्यों है। या मनी इज़ इम्पोर्टेंट यार, आई मीन जोक्स अपार्ट, बट देन इफ़ यू ओनली लुक फॉर मनी देन फिल्म्स लाइक दीज वुड नेवर गेट मेड। So these are not the, you know, money generating story or cinema, and one we have never been associated with that kind of cinema. तो हमसे ये पूछना भी हमारी खिल्ली उड़ाना है कि आप कभी पैसे के बारे में सोचती हैं? आपको इसके पढ़ते हुए चेक का ध्यान नहीं आया कि इसका साइनिंग अमाउंट कितना मिलेगा? ये I mean, बट वो ये- एज एन एक्टर इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद, इतने सारे लाइक फिल्म्स करने के बाद, वो कहीं ना कहीं तो एक हर किसी का वो फिल्म की कहानी पढ़ते ही पता चल जाती है कि या तो आप कहानी प्रधान फिल्म पढ़ लो या चेक का अमाउंट पढ़ लो। No, and as far as my relationship with money is concerned, I would say कि यार ऐसा नहीं था कि पैसा चाहिए नहीं है, किसको नहीं चाहिए, ऐसा क्यों मैं बोलूँ कि मुझे नहीं चाहिए, पर जो मैंने कहा था कि वो चीज़ अच्छी लगना और उसमें मेरी फ्रेशनेस बरकरार रहना, मेरी आर्ट में, मेरी कला में, मेरे लिए बहुत अहम चीज़ थी, क्योंकि मुझे और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं इससे ही, जिस चीज़ से, तो मुझे लगता था कि वो मुझे ही मेंटेन करना होगा, कि मैं बोर नहीं होना चाहती इस चीज़ से, यू नो। तो कई बार अगर उस चीज़ के इर्द गिर्द ना अच्छी फीलिंग्स रहनी चाहिए। जैसे हमारे म्यूज़िक टीचिंग में कहते हैं, आप अगर बहुत ऐसे ना प्यूरिटन, मतलब रियाज करना ही चाहिए, आई एम नॉट से कि रियाज मत करो, लेकिन एकदम से शुड से इतने बजे ये, तो मतलब अगर उस रियाज के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस अगर है ना, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा सा, तो इर्द गिर्द अच्छे वाइब्स होने चाहिए। जैसे मुझे एक्टिंग में भी लगता है कि जब मैं एक्टिंग का सोचूं तो ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ओहो कल भी शूट है, परसों भी, ऐसे नहीं मुझे लगना चाहिए। फिर जाते ही मेरा पैकअप कब है, तो उसके लिए मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। मुझे ऐसे लगता है कि जो अच्छा लगता है, मतलब अच्छा खाना जो लगे, वो मतलब हेल्दी भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो मेरा रहा है। और पहले मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने पहले ये सोच के रखा था कि ठीक है शायद पैसा नहीं ही मिलेगा तो चला लेंगे, मतलब छोटी गाड़ी से घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ आफ्टर एज यू सेड ऑल दीज ईयर्स, मतलब लोग कहते थे बाद में मिलता है, तो मुझे लगता है ऐसे ही कह रहे हैं यार, ऐसे थोड़ा होता, मतलब नहीं ही मिलता होगा। पर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, अगर आपने उसका पीछा नहीं किया, तो अगर आप शिद्दत से करते रहोगे तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। और पैसा इतना भी क्या बड़ी चीज़ है कि आएगा ही नहीं, इतना आप कर रहे हो, मतलब इतना नहीं है, आ जाता है। बस वही बात है कि कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, वो कितना भी आएगा तो कमी है। तो फिर मैंने सोच लिया कि चलो फिर जितना आएगा वो अच्छा है। एंड व्हाट अबाउट यू? Having said that, I just want to clear the air. ऐसा नहीं है कि हमें इस फिल्म में काम करने के पैसे नहीं मिले हैं। हाँ, नहीं, वो तो पैसे मिले हैं और टाइम पे मिले हैं। I was just trying to बट वो मेरा सवाल ही नहीं था। correct. No. But what I said, whatever I said, it could be construed differently as well. कि अरे भाई इन्होंने बिना पैसे के काम किया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अच्छी कहानी लिखी, अच्छी फिल्म बनाई तो पैसे दिए ही नहीं, ये बात नहीं है। Whatever I said in jest, could have been construed that this is what the reality is, which is not the reality. Yes, Right. थोड़ा बहुत वो तो हर फिल्मों में होता है। हर फिल्म पैसे भी तो बजट के अनुसार मिलते हैं ना। करेक्ट। तो जिस फिल्म का बजट है उसके अनुसार हमें पैसे मिलते हैं। और जब एज बीइंग इंडस्ट्री पर्सन, जब आप लोग ये सुनते हो, इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं कि इस एक्टर ने इतना मांगा, उस एक्ट्रेस ने इतना कोट किया, सो उस वक्त क्या रिएक्शन आप लोगों का? हम वो सब खबरें पढ़ के बहुत हंसते हैं। देखिए आप भी हंसती हैं, हम तो हंसते ही हैं, मुस्कुराते हैं बस, और क्या बोलेंगे। नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि यार सुनो, पैसा जो है ना चीज़, वो एक कुछ चीज़ लेने के लिए वो एक माध्यम है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा जो क्या कहते हैं उसको, मुझे क्या अच्छा लगता है वो अगर मैं खरीद सकती हूँ तो मैं अमीर हूँ, ऐसा मैं कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल
हाँ मेरे पास भैया मैं बार बार वही गाड़ी बोल रही हूँ, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, लेट्स नॉट टेक द कंपनीज नेम ना, कोई बड़ी गाड़ी मेरे पास नहीं है। तो कोई कह सकता है कि अमीर नहीं है, लेकिन मेरे लिए इफ़ आई एम इन द पोजिशन वेयर मैं ये चाहती थी कि खुद को मैं ऐसे मुकाम तक पहुंचा पाऊँ कि मैं थिएटर करके अच्छे से अच्छे पैसे कमा के जी सकूँ, ये मैं चाहती थी कि हूँ मेरी लाइफ में। वो अभी मुकाम तक मैं पहुंच गई हूँ बिकॉज आई कुड बी अ प्रोड्यूसर ऑफ माई प्ले। प्रोड्यूसर कैसे बन पाई हूँ, तो जो OTT से पैसे मिले वो मैं उसमें डाल पाई हूँ। तो एज फार एज मेरे जो सारे मुकाम थे वो अगर मुझे मिले तो अमीर मैं हूँ अमीर, क्योंकि नहीं तो उसको ना कोई लिमिटेशन ही नहीं है कितना पैसे के बाद मैं रियली खुश हो जाऊंगी, क्योंकि फिर उतने खर्चे भी बढ़ेंगे, फिर मुझे लगने लगेगा अरे यार क्या है ही नहीं पैसा। हम अमीर हैं लेकिन बहुत पैसे वाले अमीर नहीं। ओके एंड ये मैंने ये भी पढ़ा दैट यू हैव टर्न्ड अ डायलेक्ट टीचर फॉर हिम फॉर दिस फिल्म। सो एंड राइटली सो, क्योंकि how- मराठी इनकी हाँ जी। मातृभाषा है, और हमें जब भी कोई संचय होता था मेहरान साहब को या हमें, हमारे पास हाउ गुड टीचर वाज शी? fantastic. Just like the actor that she is, best of the best. She's by far one of the most superior artists, actor that I've come across, and I feel very lucky and fortunate to have been working along her side, and she's been kind and generous enough to bestow her talent, to all of us, whoever were around. What So, about him as a student? अब मैंने इतनी अच्छी बात की है तो खराब बात बोलेंगे No, ये। not only as a student, but मैं इस फिल्म में इनकी वजह से हूँ, because as I told you, he suggested my name to Mehran, and because he saw we had done a film together called Island City, तो उसकी वजह से उनकी वजह से मुझे ये फिल्म मिली है। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि जब ये भी टाइमिंग का खेल है एक्टिंग, और हम दोनों के तो काफ़ी सीन्स मेहरान ने इतने खूबसूरती से लिखे हुए थे कि वो, लेकिन अगर वो लिखा हुआ खूबसूरत है और अगर सामने वाला आपको ठीक से, मतलब इट्स लाइक हम कुछ दे रहे हो तो वो आना भी चाहिए। लेन देन का खेल है, एनर्जी का खेल है जो एक्टिंग में, और विनय का वहाँ होना, उस वजह से वो सीन्स मेरे लिए इतने, मतलब दोज आर माई टेक अवेज, और एक जो मज़ा आता है ना एक्टिंग का, मज़ा जो आया मुझे वो उनकी वजह से आया, बिकॉज बिना कुछ बात कहे, विदाउट एनी इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ दैट थिंग, मुझे लगता है मैं यहाँ से आऊँगी, मुझे लगता है वहाँ से, वो ये बिना कुछ किए वी यूज्ड टू जस्ट डू इट, एंड कई बार फिर बातें करना ही नहीं पड़ता, बिकॉज एनर्जी पता ही चल रही है, वो एक वाइब वैसी हवाई होती भी वैसा है, राइट। तो ये बहुत, भाई मेरे लिए तो ये लग्जरी लगता है मुझे ऐसे एक्टर जब आ जाए। सो आई हैड फन। एज एन एक्टर, अगर ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूं दैट आपके थॉट्स क्या हैं, जो करंट सिचुएशन आप देखते हो कि लैंग्वेज को लेकर स्पेशली जो चीज़ें कंट्री में चल रही है, कि वेदर इट्स महाराष्ट्र और कर्नाटका एंड ऑल, आप लोगों ने न्यूज़ में ही पढ़ा होगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अनफॉर्चुनेट। कोई भी, मुझे लगता है किसी और चीज़ के लिए कोई भी डिवीजन क्यों करे। जैसे हमारे पास इश्यूज की कमी है कि हम भाषा पे, मज़हब पे, इकोनॉमिक स्टैंडिंग पे अभी भी लड़ रहे हैं, रीजनलिज्म पे लड़ रहे हैं, कम्युनलिज्म पे लड़ रहे हैं, है ना। तो मतलब विविधताओं का देश है भाई भारत, है ना, और अगर इसको हम स्वीकारेंगे नहीं तो तकलीफ हमें ही होगी। तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आप कर रही हैं, वो मतलब समस्या उनकी स्वीकृति की है। दे हैव टू कम फॉरवर्ड, एक्सटेंड देमसेल्व्स एंड एक्सेप्ट दैट दे लिव इन इंडिया। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और मैं उसके परे जाके मैं तो कहूँगी कि भाषा, हमने अभी भी बात की थी यहाँ पे कि चिड़िया इतने सारे बाहर के देशों में सराही गई है, मतलब कहाँ कहाँ गए थे आप मेहरान चिड़िया को? कहाँ नहीं गए पूछिए। एक्चुअली वो लकी हो गए थे हम कि काफ़ी कंट्रीज़ में इसको पसंद किया गया। और जैसे अभी अमृता कह रही थी, मैं थोड़ा उस वक्त डरा हुआ था कि एक महाराष्ट्र की चौल की 2 बच्चों की ये सब कहानी है, इसमें काफ़ी अलग तरह के लोग हैं, ये यूरोप के वो लोगों को कैसे समझ में आएगी हमारी फिल्म। इन्होंने मांग तो ली है अपने फेस्टिवल में, हमें सेलेक्ट तो कर लिया है, बट ये होगा क्या वहाँ जाके। लेकिन जब वहाँ गए और उनके साथ, उन बच्चों के, उन लोगों के साथ मैंने देखा,
तो जिस जगह भी हमने फेस्टिवल में देखा बड़ा अच्छे हमें रिस्पॉन्सेज मिले, बड़े अच्छे हमें, जहाँ हम क्लैप चाहते थे वहाँ क्लैप हुआ, जहाँ हम आंखें भरना चाहते थे वहाँ आंखें भरी। तो जिस तरह से हमने सोचा था बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपनी ही मुल्क में कहीं फिल्म चला रहे हैं और लोग उसी तरह से उसको देख भी रहे थे। मुझसे बहुत एजेड लोग भी मिलने आए और बड़े खुश हुए और पूछते थे कि अगली स्क्रीनिंग आपकी किस जगह है, ताकि हम अपने और फैमिली फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे आके भी हक करते थे और बहुत खुश होते थे, या शानू बुआ एक दूसरे को कहते हुए जाते थे। और बहुत बहुत अच्छा टाइम मैंने देखा जब फिल्म को इस तरह से लिया गया। लेकिन वो खुशी थोड़ी सी अधूरी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी खुशी तब शायद ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो अपने लोगों के साथ मनाई जाए। अब ये फाइनली खुशी हमें काफ़ी 8-10 साल बाद मिल रही है कि हम अपने कंट्री में अपने लोगों को, अपने चेहरों को ये फिल्म दिखा पाएंगे। नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी खुशी है ये। इसको मैं अभी इतना अच्छा राइटर नहीं हूँ कि वर्ड्स में बता सकूँगा। So, मेहरान, एज अ फिल्म मेकर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी चिड़िया के लिए क्या आई है? क्या सवाल पूछा। मुश्किल है रिलीज़ करना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई है। लेकिन मैं इसका रीज़न रीज़न तो आपको ट्रेड वाले सब लोग शायद ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। पहली फिल्म है मेरी, मैं कहाँ फिल्म इंडस्ट्री के किसी चीज़ के रीज़न पे मैं बोल पाऊँगा अभी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि रिलायंस में मेरे दोस्त एक ध्रुव सिन्हा, उन्होंने जब ये फिल्म मुझसे डिस्कस की और उनको लगा कि हम लोग ये फिल्म इस बार अब रिलीज़ करते हैं इसको, बिकॉज तो उनको शायद अभी मार्केट में ऐसा है कि मे बी सम कॉन्टेंट इज़ वर्किंग और समथिंग, एक आप तो ज़्यादा बेटर जानती हैं इन सारी बातों को। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है वो, अगर हो रहा है तो इंडी फिल्म्स जहाँ जहाँ हैं उनके लिए अच्छा है। आई एम वेरी ग्लैड कि इस तरह की अगर हवा चलनी शुरू हुई है। एंड टॉकिंग अबाउट यू टू, व्हाट डू यू गाइज मिस मोस्ट अबाउट योर चाइल्डहुड? सबसे मेमोरेबल वाला वो चाइल्डहुड मोमेंट याद है? चाइल्डहुड इटसेल्फ वाह, नाइस, गुड वन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो ये कविता हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की बचपन में पढ़ी थी, और वो मैं अभी तक इसलिए नहीं भूला हूँ कि बचपन नहीं भूला हूँ। और बचपन की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? बचपन ही, आई थिंक इज़ द आंसर। वेल सेड। आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक आजकल ना बहुत, मुझे याद नहीं कि कब मुझे वो ना एक जो केयर फ्री लगना जो होता है ना, केयर फ्री फीलिंग, आई एम मिसिंग दैट जो बचपन, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां तब मम्मी पापा पे है और हम घूम रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग मैं मिस करती हूँ जो बचपन में होती थी। अब तो हर दिन उठ के बहुत सारी जिम्मेदारियां सामने खड़ी है, ऐसे लगने लगता है, यू नो इट्स वेरी स्ट्रेस। तो एक स्ट्रेस फ्री जो एक वो जो थी सब चीज़ें, वो मुझे आई मिस दैट। मुझे लगता है दैट स्ट्रेस फ्री होना, और जब जो चीज जी चाहे तब वो किया, और 5-6 आम ही खा लिया। अब तो एक आम खाते ही मेरा वजन कितना बढ़ेगा। ये कविता की लाइन है। चिंता रहित खेलना खाना, ले वह फिर ना निर्भीक स्वच्छंद, वाह। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित बता। आनंद। मतलब मैंने वो तो कविता मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने कह ही दिया है कविता। तो ये जो केयर फ्री होना कि ना बिना सोचे ना, मतलब कुछ भी मजे कर रहे हैं, वो वाला जो बुआ की जिंदगी। शानू बेचारा बड़ा हो गया, लेकिन बुआ की जिंदगी मेरे छोटे वाले की। एज एन एक्टर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रेशर होता है? मतलब प्रेशर रहता भी है, होता है किसी चीज़ का? हाँ, मुझे पहले दिन तो रहता है कि भाई ये किरदार ठीक से निभा पाऊंगी मैं, ऐसे लगता रहता है। हर नए प्रोजेक्ट के साथ मुझे वो डर लगता रहता है, वो वल्नरेबिलिटी मेरे साथ आती है, मुझे वो टेंशन होती है पहले शॉट के पहले। फिर धीरे पहला दिन जब चला जाता है ना, तो फिर इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें बहने लगती हैं, एंड देन आई स्टार्ट फ्लोइंग। बट पहला दिन आई एम वेरी एजिटेटेड, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये ठीक हो रहा है, सब गलत हो रहा है मेरा, मैंने ठीक से इसका प्रिपरेशन ही नहीं शायद किया है, शायद मेरा तो सब गलत ही जा रहा है। ये सारे विचार पहले दिन आते हैं मुझे। देन दिस फ्रॉम द सेकंड डे आई एम लाइक ओके। व्हाट अबाउट यू? और एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड एक्टर्स Yes. ऑफ आवर जनरेशन। तो जो इनको पहले दिन आता है वो मुझे रोज आता है। मुझे रोज आता है कि आज मैं ठीक से मतलब
अपनी जान बचा पाऊँ। क्योंकि क्या है कि बात सिर्फ लाइन कहने की तो है नहीं, है ना, बात उस ईमानदारी की है कि आप वो ट्रूथफुलनेस कितना लेकर आ सकते हैं उस छोटे से वक्त में। राइट। और अगर बाहर से देखें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, अंदर से देखें एक्टर के हृदय के अंदर तो बहुत बड़ा झंझावात है कि ये कहना कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊँगा। इस बात की ईमानदारी आप कितनी ला सकते हैं वो कहते वक्त, और उसको 17वीं बार कहते वक्त, क्योंकि हो सकता है 17th टेक हो। कितनी ईमानदारी रह सकती है? तो हमारा संघर्ष वो है, तो उससे डरते हैं हम, रोज डरते हैं। Very nice. ओके, एज एन एक्टर वन थिंग विच यू गाइज फील कि इंडस्ट्री में चेंज होनी चाहिए? फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बहुत ज़्यादा बननी चाहिए और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलना चाहिए। वाह। क्लैरिटी, यूनिवर्स को एक क्लैरिटी से दे दो जो चाहिए आपको, है ना। जो इन्होंने कहा वो, और छोटी फिल्मों को भी हाँ, सांस लेते रहने की जगह मिलनी चाहिए, हिंदी फिल्में बननी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारी इंडस्ट्री की आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। well said. देखो भाई, Thank पिक्चर में you. एक ही हीरो होता है, बाकी सब मजदूर है। Thank you so Thank you. much for talking to us and giving us time. Thank you. थैंक यू अभिलाषा। All the best for एक चिड़िया। पुष्प की अभिलाषा, वो कविता सुनी है आपने? जी बिल्कुल।